Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 8 chemistry, chapter 6 combustion and flame. ओके सो अगर हम सबसे पहले कंबशन की बात करते हैं तो कंबशन को अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कंबशन का मतलब होता है किसी भी चीज का जलना। ठीक है, जैसे लकड़ी जलती है, पेपर जलता है, आप एलपीजी गैस जो आपके सिलेंडर में फिल्ड होती है आप उसको बर्न करते हैं। ये सब हम क्यों करते हैं? क्यों हमें लकड़ी जलाना है, पेपर जलाना है, कोयला जलाना है, एलपीजी गैस जलाना है? क्योंकि हमको या तो लाइट चाहिए होती है, नहीं तो हीट एनर्जी चाहिए होती है। तो एलपीजी गैस जब आप बर्न करते हो तो उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है और उसी हीट एनर्जी को यूज करके आप अपना खाना कुक करते हैं। ओके सो आपने देखा होगा कि पेपर बर्न होता है, वुड बर्न होता है, कोल, एलपीजी, इवन प्लास्टिक भी बर्न होता है। और जब भी ये सब्सटेंसेस बर्न होते हैं तो ये क्या देते हैं? हीट और लाइट। और इन्हीं दोनों चीजों के लिए ही हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्या जितने भी मटेरियल हैं आपके चारों तरफ वो सबके सब बर्न होते हैं? तो कभी आपने पत्थर को बर्न करके देखा है? पत्थर बर्न होता है? नहीं। सॉइल को बर्न करके देखा है? सॉइल बर्न होता है? नहीं। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे चारों तरफ जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे बर्न नहीं होते हैं। और जब भी कोई सब्सटेंस बर्न होता है तो वो क्या देता है? हीट एंड लाइट एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ये जितने भी सब्सटेंस हैं, पेपर, वुड, कोल, एलपीजी, प्लास्टिक, जब ये बर्न होते हैं तो क्या एक ही तरीके से बर्न होते हैं या फिर कोई डिफरेंस होता है जब ये बर्न करते हैं? तो ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि क्या डिफरेंस होता है जब पेपर बर्न होता है और क्या डिफरेंस होता है जब कोल बर्न होता है। कि जो प्रोसेस होता है of burning of any substance in the air and oxygen with the evolution of the heat and light is called combustion. तो if someone asks you combustion क्या है, तो combustion जो होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी चीज को जलाते हैं, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं। अब किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिक्वायर्ड है वो है एयर। एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो या तो आप एयर में ऑक्सीजन है तो उससे भी कोई भी चीज बर्न हो जाएगी, या फिर आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उससे भी बर्न हो जाती है। इसका मतलब कि कोई भी चीज बर्न होती है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब वो बर्न होगी तो क्या देगी? हीट और लाइट। सो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। नाउ अभी मैंने जैसा आपको बताया कि क्या हर सब्सटेंस जो आपके चारों तरफ है वो बर्न होके हीट और लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है? सो नहीं। अब वो सब्सटेंस जो कि बर्न होता है एयर या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टू प्रोड्यूस द हीट एंड लाइट, ऐसे सब्सटेंस को कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। कंबस्टेबल सब्सटेंस मतलब कि जो बर्न होते हैं, जो जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हीट और लाइट देते हैं। तो कौन कौन से सब्सटेंस हैं? बहुत ईजी है आपके लिए। पेपर आप जला सकते हो, लकड़ी जलाते हो, आप केरोसिन जलाते हो, एलपीजी जलाते हो। तो ये जितने भी सब्सटेंस हैं ये सब बर्न होते हैं और हीट और लाइट प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इन सबको कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। अब वो सब्सटेंस जो कि बर्न नहीं होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन और वो हीट और लाइट प्रोवाइड नहीं करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, मेटल होते हैं, सॉइल होते हैं, दे आर ऑल द नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस। ना अब कंबशन जो है वो केमिकल रिएक्शन है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो कंबशन में हो क्या रहा है? कंबशन में क्या हो रहा है कि कोई भी चीज बर्न हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और क्या दे रही है आपको? हीट और लाइट एनर्जी। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में कोई भी दो सब्सटेंस एक दूसरे के संग केमिकली रिएक्ट करते हैं और वहां पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। सब कंबशन को केमिकल रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां ड्यूरिंग द कंबशन कंबस्टेबल सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि कंबस्टेबल सब्सटेंस ही अंडरगो जाता है कंबशन। सिर्फ नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस तो कंबशन करते ही नहीं है। इसीलिए कंबशन के वक्त जब कंबस्टेबल सब्सटेंस को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो लिबरेट करते हैं एनर्जी। नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है आफ्टर द कंबशन इन द फॉर्म ऑफ अ हीट एंड लाइट, इसीलिए इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब
किसी भी चीज को जब बर्न करते हैं तो वो जो अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज को बर्न करने पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसके साथ हीट और लाइट एनर्जी भी रिलीज होती है। अब वो जो नया सब्सटेंस है वो कौन सा है? सो इफ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंबशन मतलब कि वो नया सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन के बाद ड्यूरिंग द कंबशन फॉर्म होता है। सबसे पहली चीज कि आप जो भी चीज जलाते हो ना, जितना भी फ्यूल है जिसको कि आप बर्न करते हो इन ऑर्डर टू गेट द हीट एंड द लाइट एनर्जी, वो सारा का सारा फ्यूल कौन सा होता है? या तो कैरोसिन होता है, या एलपीजी होता है, या सीएनजी होता है, या वुड होता है। ठीक है, तो ये जितना भी फ्यूल होता है ये सब कुछ बना होता है ज्यादातर हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, मतलब कि सारे फ्यूल्स जो होते हैं उसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रोकार्बन है ना, तो इसको जब दो में ब्रेक करोगे तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब जब हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं कंप्लीटली, तो किसी भी चीज को बर्न होने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो इसका मतलब कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है कंपाउंड में, वो बर्न हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पर क्या फॉर्म होगा? वहां पर फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और उसके साथ साथ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होगी। ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसको हम मीथेन कहते हैं। क्यों इसको हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं? क्योंकि आप देखोगे इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है, तो इसीलिए इसको हम हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं। मीथेन एक गैस होती है। अब जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ भी कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन करेगा। तो जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोजन के संग कंबाइन करता है तो वाटर बना देता है, और इसके साथ साथ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। तो क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? मीथेन और ऑक्सीजन। और यहां पे जो फॉर्म हुआ है नया सब्सटेंस, ये प्रोडक्ट है। तो यहां पे क्योंकि नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है कंबशन के द्वारा, इसीलिए कंबशन जो होता है उसको कंसीडर करते हैं एज अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन। यहां पे जो कंबशन है वो दो तरीके से अकर करते हैं। एक होता है कंप्लीट कंबशन और एक होता है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कंप्लीट कंबशन मतलब कि जो सब्सटेंस है वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है। ठीक है, और किसी भी सब्सटेंस को कंप्लीटली बर्न होने के लिए किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की। तो अगर किसी भी सब्सटेंस को इनफ ऑक्सीजन मिलता है बर्न होने के लिए तो वहां पे कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, जब किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन होता है, जैसे कि मीथेन जब बर्न करता है इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पर कंप्लीट कंबशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बाहर निकलती है, हीट और लाइट एनर्जी, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। बट अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब है, इनकम्प्लीट मतलब कि पूरा कंबशन नहीं हो रहा है। अब पूरा कंबशन कब नहीं होगा? जब उसको प्रॉपर अमाउंट में या फिर सफिशिएंट अमाउंट में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जब भी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है तो जो सब्सटेंस होता है उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अब यहां पे जो बेसिक डिफरेंस है कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन में वो ये है कि जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है तब तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज हो रही है। बट जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है किसी भी सब्सटेंस का, जैसे मीथेन है, अगर उसका कंप्लीट कंबशन हुआ तो ये फॉर्म हुआ है, बट अगर उसी का इनकम्प्लीट कंबशन हो तो इनकम्प्लीट कंबशन में मतलब कि उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस विच यू हैव टू कीप इन माइंड बिटवीन द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन। इतना ही डिफरेंस होता है। कंप्लीट कंबशन में सफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है, और इनकम्प्लीट कंबशन में इनसफिशिएंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, और यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। सब कुछ सेम है। द ओनली डिफरेंस इज यहां कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, और यहां कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। अब जो नेक्स्ट चीज याद रखनी है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, ये पॉइजनस गैस होती है।
ठीक है। अब आपने ये सुना होगा कि जो पहले के लोग क्या करते थे, आजकल ऑयल हीटर्स और हीटर्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स, बट पहले के लोगों के पास हीटर्स नहीं होते थे, तो वो जनरली कोयला जलाते थे, ठीक है, या लकड़ी जलाते थे। तो जनरली लकड़ी जला के आप रात को नहीं सो सकते हो, ठीक है, क्योंकि आग वाग लग सकती है, उसमें से फ्लेम बाहर आती है। तो लोग कोयला जलाते हैं, क्योंकि जब कोयले को जलाते हैं तो उससे फ्लेम बाहर नहीं आती, वो गर्म रहता है, जिससे कि हीट रिलीज होती है और आपके रूम को गर्म रखता है, ठीक है। तो पहले ये रिकमेंड किया जाता था कि रात को कभी भी, क्योंकि रात को हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे कमरे बंद करके सोते हैं, सारे दरवाजे, ठीक है, तो रात को कभी भी कोयला जला के नहीं सोना चाहिए कमरे में। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं तो अब जो एक्सचेंज है ऑक्सीजन का और आपके कमरे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो अब कमरे बंद हो गए हैं, तो बाहर की एयर तो आपके घर में आ नहीं रही है, तो उस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज है और ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन ले रहे हैं इनहेल करने के लिए। सो अब वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, मतलब कि अब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रही है। अब इनसफिशिएंट सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, तो वहां पर जो सब्सटेंस फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि जहरीली गैस है। तो सोते सोते अगर आप उसको इनहेल कर लो तो किसी भी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। सो इसीलिए कभी भी बंद कमरे में किसी भी चीज को बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो सकता है, जो कि पॉइजनस गैस है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर द कंबशन, ठीक है। अब किसी भी चीज को बर्न होने के लिए, जलने के लिए क्या क्या कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। सो सबसे पहली चीज है कि आपको एक कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहिए। किसी भी चीज, जिस चीज को जलाना है, अब वो अगर सब्सटेंस ही नहीं है आपके पास तो कंबशन करोगे कैसे। अब जैसे मुझे लकड़ी जलानी है, तो लकड़ी मेरा क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है। एलपीजी गैस जलानी है तो एलपीजी क्या है, कंबस्टेबल सब्सटेंस है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो कंबस्टेबल सब्सटेंस की है। दूसरी रिक्वायरमेंट किस चीज की हो सकती है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि कंबशन एक प्रोसेस है जिसमें कि सब्सटेंस बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। सो दूसरी रिक्वायरमेंट किसकी है, ऑक्सीजन की, ठीक है, और या फिर जो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो पहली रिक्वायरमेंट कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए, दूसरी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी आपका सब्सटेंस बर्न होगा। अब ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, सो लेट मी शो यू एक्सपेरिमेंट। सो जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ये कैंडल जो है इसको बर्न किया है, ठीक है। तो अब ये बर्न हो रहा है, इसमें से फ्लेम भी प्रोड्यूस हो रही है, लाइट भी दे रहा है, और अगर मैं हाथ इसके पास लेके जाऊंगी तो मुझे हीट भी फील होगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेरा सब्सटेंस है वो बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन मिल रही है, इसीलिए ये हीट और लाइट दे रहा है। अब यहाँ पे कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या है आपका, सो कंबस्टेबल सब्सटेंस जो है वो आपका वैक्स है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यही वेपोराइज हो रहा है। और कैन यू सी, वो जो वैक्स है जहाँ पे विक लगा हुआ है वहाँ पे धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, और फिर विक में के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और फिर उसके बाद वो इवापोरेट हो रहा है और वो बर्न हो रहा है, और आपको दे रहा है हीट एंड लाइट, ठीक है। अब बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती। अब इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे ये कप लिया है, ठीक है। अब ये जो कप है मैं इसको इसके ऊपर इन्वर्ट करके रख रही हूँ। सो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये कैंडल अपने आप ही बुझ जाती है। ओके, अब ये कैंडल कैसे बुझ गई इस कप को रखने से, सो वेरी इजी। जैसे ही मैंने कप को रखा तो ऑक्सीजन जितना भी था कप के अंदर वो यूज करा उसने, थोड़ी देर जला कुछ सेकंड्स के लिए, और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हो गया उसके अंदर का तो ये कैंडल बुझ गई। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो जस्ट नाउ मैंने आपको अभी ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, और इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि एयर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कंबशन के लिए, बिना एयर के कंबशन नहीं हो सकता। सो एयर में कौन सी गैस है जो हेल्प करती है कंबशन में, तो हमेशा याद रखना ऑक्सीजन। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं वो ये है, किसी भी चीज़ की बर्निंग को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, कंबस्टेबल सब्सटेंस जो होता है उसको हीट करना पड़ता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, सो यहां पे आप ये कैंडल देख रहे हो, ठीक है, ये मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, क्या ये बर्न हो रहा है, नहीं। यहां पे ये पेपर दिख रहा है आपको, ये भी रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, क्या ये अपने आप ही बर्न हो रहा है, नहीं। अब मुझे इसको बर्न करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
सो देखो, अब इस कैंडल को बर्न करने के लिए ये मैच स्टिक ली है मैंने, और जैसे ही मैं इसको जलाऊंगी तो इसको जलाने से एज यू कैन सी जो मैच स्टिक है बर्न हो रही है। बर्न होने से क्या प्रोड्यूस हो रही है, इससे हीट और लाइट एनर्जी। और जब मैं इसको मैच स्टिक की हेल्प से जलाने की कोशिश करती हूँ तो देखो ये जल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली ये है कि ये जो कैंडल है ये अपने आप ही बर्न नहीं हो रहा था रूम टेम्परेचर पे। मैंने जब इसको हीट प्रोवाइड की, मतलब जब मैच स्टिक जलाई, तो मैच स्टिक जलाने से क्या हो रहा था, वहां पे हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, और उस जो एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हुई थी मैच स्टिक को बर्न करने से, उस हीट को इसने यूज करा और फिर ये बर्न होना शुरू हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडल जो है वो रूम टेम्परेचर पे बर्न नहीं होता, उसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है बर्न होने के लिए। इन द सेम वे एज यू आर सीइंग, दिस इज द पेपर। ठीक है, अब ये जो पेपर है ये रूम टेम्परेचर पे अभी बर्न नहीं हो रहा है, बट जैसे ही मैं इसको कैंडल के पास लेके जाती हूँ, ठीक है, तो कैंडल की फ्लेम से इसको हीट मिलती है और ये बर्न होना शुरू हो जाता है। कैन यू सी दैट? सो अभी मैंने आपको पेपर बर्न करके दिखाया। ठीक है, अब कैंडल और पेपर के दोनों के केस में क्या था कि दोनों के दोनों रूम टेम्परेचर पे बर्न नहीं हो रहे थे, बट जैसे ही मैं उनको और एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करवा रही थी तो एक्स्ट्रा हीट से वो बर्न होना शुरू हो गए थे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इसका मतलब क्या है कि हर सब्सटेंस जो है हर टेम्परेचर पे बर्न नहीं होता है। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उनको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है बर्न होने के लिए, कुछ सब्सटेंस जो हैं वो बहुत ही लेस हीट पे भी बर्न हो जाते हैं। अब जिस सब्सटेंस में जितनी हीट होगी उतना ही उस बॉडी का टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये कैंडल जो है ये बर्न हो रहा है, तो बर्न होने पे ये हीट और लाइट एनर्जी दोनों दे रहा है। तो क्योंकि ये अभी हीट दे रहा है मुझे, तो अगर मैं अभी इस वैक्स का टेम्परेचर मेजर करूंगी तो वो ज्यादा होगा। ठीक है, बट जैसे ही मैं इसको अब एक्सटिंग्विश कर दिया, अब ये बर्न नहीं हो रहा तो ना हीट दे रहा है ना लाइट दे रहा है। और अगर हीट नहीं दे रहा तो अभी अगर आप टेम्परेचर मेजर करोगे इस वैक्स का तो कम होगा। सो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर क्या होता है किसी भी बॉडी का, जितना उस बॉडी में हीट है वही उस बॉडी का टेम्परेचर होता है। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कैंडल है, जैसे पेपर है, ठीक है, उनको बर्न करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक आपको हीट करना पड़ता है, और जब आप उस टेम्परेचर पे उनको हीट करते हैं उसी टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस बर्न होना शुरू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है उसको आप हीट करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पे, तभी जाके वो सब्सटेंस बर्न होता है। अब वो जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसपे कि कोई भी सब्सटेंस बर्न होना शुरू होता है, सो वो लोएस्ट टेम्परेचर कंबस्टेबल सब्सटेंस बर्न होना शुरू होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अब अ सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर अंटिल इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड टू द इग्निशन टेम्परेचर। अब अभी मैंने आपको दिखाया कैंडल रूम टेम्परेचर पे रखा था मैंने, ठीक है, तो वो अपने आप जलना शुरू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका वो जो रूम टेम्परेचर है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं है। तो इग्निशन टेम्परेचर कब आएगा? जब मैं उसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो ज्यादा हीट प्रोवाइड करने से टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाएगा, और जैसे उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो जाएगा वो सब्सटेंस बर्न होना शुरू हो जाएगा। सो डिफरेंट सब्सटेंस जो होते हैं उनका डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब जो मैच स्टिक है या फिर जो पीस ऑफ वुड है, ठीक है, या फिर जो कैरोसिन है, आप अपने घर में रखे रहते हो, आपके घर में इतनी सारी बुक्स है, सब पेपर से बनी हुई हैं, ठीक है, लकड़ी है, लकड़ी की आपके डाइनिंग टेबल है, बेड है, मैच स्टिक रखी हुई है, क्या ये अपने आप ही जलना शुरू हो जाते हैं? भले ठंड हो या गर्मी हो। गर्मी में तो मान लो जो टेम्परेचर है वो कितनी बार 45 डिग्रीज तक भी पहुंच जाता है, 45 डिग्री सेल्सियस। सो इतने हाई टेम्परेचर पे भी क्या आग लग जाती है आपके बेड में, सोफा में, जो भी लकड़ी की चीजें हैं या फिर जो मैच स्टिक है या कैरोसिन है? नहीं। ठीक है, आपको उनको हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है जिससे कि जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो सके और उनका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच सके, और जैसे ही उनका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचता है ड्यू टू द एक्स्ट्रा हीट वो सब्सटेंस बर्न होने लगते हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो मैच स्टिक है, वुड है, कैरोसिन है, रूम टेम्परेचर पे नहीं जलते हैं,
क्योंकि जो रूम टेम्परेचर होता है वो लोअर होता है उनके इग्निशन टेम्परेचर से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इग्निशन टेम्परेचर है उनका, वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कि वो सब्सटेंस बर्न होंगे वो हाई होता है रूम टेम्परेचर से। तो अगर रूम टेम्परेचर मान लो गर्मियों में 45 डिग्री सेल्सियस है और ये बर्न नहीं हो रहे हैं, सो इसका मतलब कि इन सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है 45 डिग्री सेल्सियस से। तभी जब वो टेम्परेचर पहुंचेगा तब जाके वो सब्सटेंस उस टेम्परेचर पे बर्न होना शुरू होगा। हमने क्या क्या कंडीशंस देखी नेसेसरी फॉर द कंबशन। सबसे पहला देखा कि कंबस्टेबल सब्सटेंस चाहिए, जो भी आप जलाना चाहते हैं, भले वो एलपीजी हो, लकड़ी हो, पेपर हो, वुड हो। फिर हमने देखा कि किसी भी चीज़ को बर्न होने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जैसे ही उल्टा कप रखा ऑक्सीजन खत्म हो गई और कंबशन भी बंद हो गया, इवन दो कंबस्टेबल सब्सटेंस था। फिर हमने देखा किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को बर्न करने के लिए आपको उसको हीट करना पड़ता है उसके इग्निशन टेम्परेचर तक। इग्निशन टेम्परेचर तक हीट करने का मतलब क्या हुआ कि वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे कि वो सब्सटेंस बर्न होना शुरू होता है। ये 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड है किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को बर्न करवाने के लिए। अब इनमें से अगर एक भी नहीं है तो वहां पे कंबशन अकर नहीं करेगा। अब अगर इग्निशन टेम्परेचर समझाना है तो एक बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो। अब हम आपकी बुक का एक्टिविटी 3 करने वाले हैं एंड द एक्सपेरिमेंट इज अबाउट कंबशन एंड द इग्निशन टेम्परेचर। मैं अब यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि इग्निशन टेम्परेचर पे जब कोई सब्सटेंस को आप हीट करते हैं तभी वो सब्सटेंस बर्न होना शुरू होता है, उसके पहले वो बर्न नहीं होता है। उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कप लिया है, उसमें पानी ले लिया है मैंने, एक मैच स्टिक है मेरे पास, कैंडल है और 2 पेपर कप्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें कि एक पेपर कप को तो ऐसे ही रहने देंगे। इस पेपर कप को ऐसे पानी में डाल के आप गीला कर लेंगे और फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो आप रिमूव कर देंगे, ठीक है। और अब दोनों पेपर कप को 1 बाय 1 हम बर्न करेंगे ऑन टू द कैंडल फ्लेम और देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है आपको कि दोनों के दोनों जो कप्स हैं, ठीक है, दे बोथ आर मेड अप ऑफ द पेपर, मटेरियल तो सेम है दोनों का, ठीक है। अब क्या जब दोनों को बर्न करते हैं तो दोनों में कुछ डिफरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने कैंडल बर्न कर लिया है और ये वो पेपर कप है जिसको मैंने गीला नहीं किया है, ये ड्राई है। जैसे ही मैं इसको कैंडल के ऊपर लेके जाती हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो पेपर कप है ये बर्न होना चालू हो गया है, ठीक है। जैसे ही ये बर्न होना चालू हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि इसको इतनी हीट मिली है कैंडल से कि उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच हो गया पेपर कप का और वो बर्न होना चालू हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा पेपर कप है, ठीक है, इसको मैंने गीला कर लिया था। अब इसको हीट करके देखते हैं कि वेदर ये बर्न होना शुरू होता है कि नहीं तुरंत। आप देख सकते हो जैसे ही इस पेपर को मैं कैंडल के ऊपर लेके जाऊंगी तो यहाँ पर ये जो पेपर है ये बर्न होना चालू नहीं हो रहा है, जैसा कि हमने लास्ट पेपर कप में देखा था। अब इस पेपर कप में और उस पेपर कप में क्या डिफरेंस है, मटेरियल तो दोनों का ही सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया है। अब खाली कैंडल की इतनी सी हीट से ये बर्न नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इसको गीला कर दिया है। तो अभी जो हीट प्रोवाइड करी जा रही है इस पेपर को, वो सारी की सारी हीट जो है, वो जो वाटर है इस पेपर में, जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया है इस पेपर के द्वारा, वो वाटर सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब करके पहले वो सारा का सारा पानी इवापोरेट होगा इसमें से। जैसे ही पानी इसमें से सारा इवापोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द कैंडल, उसके बाद क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो ड्राई हो जाएगा और फिर उसका इग्निशन, जैसे ही आप उसको बर्न करेंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर तुरंत पहुंच जाएगा और वो पेपर बर्न होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने ये देखा कि 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है। उसी पेपर को मैंने गीला कर लिया तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो गया और वही पेपर जब गीला नहीं था तो उसका इग्निशन टेम्परेचर लो था, वो थोड़ी सी हीट से कैंडल के बर्न होना शुरू हो गया था। दिस इज बाय दिस एक्सपेरिमेंट हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है और हर ऑब्जेक्ट डिफरेंट टेम्परेचर पे बर्न करता है। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग।
सो हमने ये देखा कि जो पेपर कप था जिसको हमने गीला किया था पानी से, जिसमें पानी था, वो बर्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो पेपर कप था पानी वाला, पहले वो लूज कर रहा था उसकी हीट टू द वाटर बाय द कंडक्शन। सो इसका मतलब कि आप जब उसको गर्म कर रहे थे, जब आप उसको हीट कर रहे थे कैंडल की फ्लेम से, सो वो जितनी भी हीट थी वो पेपर के थ्रू पहले कहाँ ट्रांसफ़र हो रही थी? पानी में ट्रांसफ़र हो रही थी। कौन से प्रोसेस से ट्रांसफ़र हो रही थी? कंडक्शन प्रोसेस से। तो ये कंडक्शन प्रोसेस ऑलरेडी आपने 7th में सीखा हुआ है। सो इसीलिए सारी की सारी हीट पहले वाटर को इवापोरेट करने में यूज़ हो रही थी, इसीलिए उस पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हो रहा था और इसीलिए वो पेपर बर्न नहीं हो रहा था। सो आई होप आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ समझ में आई होगी। दिस इज़ इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द वीडियो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इन टू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।